ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी जिंदगी में जो भी दुख कष्ट हो वह दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माघ मास महात्म्य के आगे के अध्याय को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने माघ मास महात्म्य के अध्याय पहले नहीं सुने हैं तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज की कथा अर्थात माघ मास महात्म्य के आगे के अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी से वार्तालाप कर रही है कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वह महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य थे और सदा यज्ञ आदि किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इस शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इस शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान कराऊंगा और इसी शरीर के साथ स्वर्ग को जाऊंगा। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रिशंकु का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही उद्देश्य रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। ये सुनकर राजा ने पुनः कहा कि गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे शरीर के साथ स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वह नहीं रहे और अगर आप लोग भी मुझे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो मैं आपको भी छोड़कर शीघ्र दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लूंगा। ये सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो गए और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने ही हतेशी गुरु का त्याग किया है, इसलिए सभी लोगों के द्वारा निर्मित चंडाल हो जा। उनका ये वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत और विकार शरीरधारी चंडाल हो गए। अपने आप को विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। फिर बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं या फिर विष खा लूं। किस उपाय से आज ही मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से मैंने क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात के समय अपने नगर में प्रवेश किया और फिर राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों से पुत्र को बुलाकर श्राप संबंधी सारी बातें उन्हें बता दी। दूर खड़े हुए राजा का ये वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मगन होकर रोने लगे। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि अगर मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार कर लो। मेरा बड़ा पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए शांति चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर विराजमान कीजिए। मैं तो अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैव स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। श्री सूत जी कहते हैं, उसके बाद राजा ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचा सके। मन में ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर दिया एवं वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र जी का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल हवा ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी।
इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वह जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया जो चारों ओर से फूले फले वृक्ष द्वारा घिरा हुआ था। वहाँ नेवले, सांपों के, उल्लू के, कौओं के, बिलाव, चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उसी आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे विप्रवर, मैं श्राप से मुक्त होने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। ये सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ या फिर उन पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तुमने उनका कोई अपराध किया था? तो राजा कहने लगे, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी कि जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना संभव हो सके। और मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इस शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जाए। इस पर मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा ये विचार जानकर भी कहने लगे कि जिससे तुम्हारा भला हो वही करो। तब मैं भी उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इन पर उन सब ने मुझे श्राप देकर चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। हे मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपको याद किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लेकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए आप मुझ दुखी के दुख निवारण का कोई उपाय अवश्य कीजिए। राजा की बात सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ करवाऊंगा जिसमें क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक को चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चंडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत सारा समय बीत गया, परंतु वह पाप और चांडाल तत्व से मुक्ति नहीं पा सके। और इस तरह यात्रा करते करते वे दोनों अर्बोदाचल अर्थात आबू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वही मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडे जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे ये कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चंडाल की दशा में पहुंचा दिया और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सभी तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैं पृथ्वी के सभी तीर्थ और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये तो अभी तक पवित्र नहीं हो सके, इसलिए अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। श्री मार्कंडेय जी कहने लगे कि मुने, अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं मत जाइए। इस पर्वत से नृत्यकोण में अनंतरत देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोकमय हाटकेश्वर कहते हैं। हे ब्राह्मण, वही पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। उसके बाद ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके श्राप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का ये वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और फिर पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान करने के बाद हाटकेश्वर का दर्शन करके वह चंडाल तत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि कहने लगे कि राजन, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चंडाल तत्व से मुक्ति पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे लिए यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करे। इसलिए जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ
तब तक तुम यज्ञ के सभी सामान यही मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वह ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे परमपिता, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वह मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सके। इसलिए आप शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख्य अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। इसलिए राजा अग्निमुख में ही आहुति दे। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद ही वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा, तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दर्शन आयुक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा राजा के यज्ञ को संपन्न कराने की चेष्टा में लीन हो गए। प्रारंभ करने के लिए योग की शुभ समय आने पर इस श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत में ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में विश्वामित्र अद्विरेह अर्थात यजुर्देव पाठी हुए। चाणिंद्य मुनि होता अर्थात ऋग्वेदी के पद पर प्रतिष्ठित हुए। महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ। मित्रा वरुण कर्म में महर्षि च्यवन अग्नियत्र बनाए गए। यज्ञबलक उद्गाता अर्थात सामवेदी, जैमिनी प्रतिहर्ता, शंकुकर्ण प्रस्तुरता, गालव उन्नयता और मुनीश्वर गर्ग होता हुए। अत्रि निष्ठा तथा भृगु को आशाबाग बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशंकु ने सभी को ऋतिध्वज बनाया और स्वयं बाल कटवाकर मृग चर्म धारण कर लिया। हाथ में हिरण का सींग लिया और दूध पीकर रहने लगे। उपर्युक्त सभी महर्षियों को वर्ण करके अर्थात उनका पूजन करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सभी दिशाओं से वेद वेदांगों के परागामी ब्राह्मण वहां पर आने लगे। बहुत से दीन, अंध, कृपण अर्थात कंकाल ग्रस्त आए। वह चारों तरफ ही अन्न के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए हुए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देने के लिए तरह तरह की असंख्य वस्तु भी इकट्ठी की गई थी। देवता अग्निमुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते राजा के 12 वर्ष बीत गए, परंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने यज्ञांत स्नान किया और रीत बीजों को यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशंकु वहां आए और अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा कर दिया। फिर वह विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई और चंडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल एक यही दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुने, अब वशिष्ठ जी के पुत्र ये बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, दुख मत करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्ग लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। हे अचित्य महादेव, आपकी जय हो। हे पार्वती बल्लभ, आपकी जय हो। हे कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण जगत गुरु, आपकी जय हो। अचित्य, अम्य, अनंत, अच्युत, आपकी जय हो। हे प्रभु, हे शिव, आपकी जय हो। सर्व पाप नाशन, आप ही दाता, विधाता, कर्ता और रक्षक हैं। हे देवेश, 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार आपसे ही व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अग्नि हैं। आप ही वशटकार, यज्ञ और सूर्य हैं। अथवा बहुत कहने और स्तुति करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, मैं आपकी वेद वर्णित विभूति को बहुत संक्षेप में बतला रहा हूँ। भगवान, तीनों लोकों में चर और अचर जो कुछ भी दिखाई देता है, सब में आप ही व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ अर्थात लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब भगवान शंकर से विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे महेश्वर,
आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अर्थात उन्होंने जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आशीर्वाद दिया था, उसी तरह का आशीर्वाद विश्वामित्र जी को भी दे दिया। अब तो विश्वामित्र जी वहां स्थित होकर ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि करने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने लगे। विश्वामित्र जी ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वह सब आज भी दिखाई देती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सबकी रचना की और उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए और अनियान ग्रह भी 2 गुने उत्पन्न हो गए थे। सप्तऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगने दिखाई देने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह, नक्षत्र भी दुगने दिखाई देने लगे और एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। कारण ये था कि एक सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा रचित थी और दूसरी विश्वामित्र जी द्वारा। ये देखकर इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी है। इसलिए जब तक उनकी सृष्टि से इस संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए, तब तक आप स्वयं उन्हें जाकर रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा ऋषि, तुम मेरे कहने से श्रेष्ठ रचना का कार्य अब बंद कर दो। विश्वामित्र जी ये सब सुनकर कहने लगे कि अगर राजा त्रिशंकु इस शरीर से आपके लोक में चले जाए तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है। जी राजा त्रिशंकु इस शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र जी हर्ष में भरकर वहीं रुक गए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।